अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ था जी सुबह का टाइम और सुबह-सुबह जो है ना मैं पी रही थी बेड टी क्योंकि आज मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं बस बिस्तर से उठने से पहले जो है ना वो चाय पी लूँ। हाँ जी, तो मैं जब तक पीती हूँ चाय और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इस व्लॉग को छोटे से व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा। यहाँ पर तो सुबह का टाइम था तो मैंने कहा अभी आज तो बहुत ठंड है, पहले-पहले तो चाय पीती हूँ, बच्चे सो रहे थे। मैंने कहा जिस तरह बच्चे सोए हुए हैं ना, तो मैं तो अपने लिए चाय बना के पी लेती हूँ, फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर उनके लिए नाश्ता वग़ैरह बनाना है। अभी है तो अभी छोटी है, वो इतना प्रॉपर कोई नाश्ता नहीं करती, बस एक फीडर ले लेती है और थोड़ी देर खेलती रहती है और बाद में जो है ना उसे मैं उबला हुआ अंडा दे देती हूँ या फिर मतलब स्नैक्स वग़ैरह कुछ दे देती हूँ। यहाँ पर अब्दुल्ला जो है ना वो गहरी नींद में था और फिर मैंने यहाँ पर था जी दोपहर 10-11 का टाइम, सॉरी शाम का टाइम नहीं था, 10-11 का टाइम था क्योंकि मैं जो है ना अबिहा के लिए और अब्दुल्ला के लिए बना रही थी चिप्स क्योंकि अब फिर इस तरह अबिहा को अकेले दूँ ना वो नहीं खाती, तो अब्दुल्ला को साथ बिठाती हूँ तो उसके मतलब कहने से ना उसे देखते-देखते जो है ना अबिहा भी वो पसंद कर लेती है और अबिहा यहाँ पर आपको पता है हमेशा की तरह मेरी हेल्प करवाने के लिए आ जाती है किचन में, हेल्प कम करवाती है और जो है ना बखेरा ज़्यादा डालती है। ये तो लगी रहती है मेरे साथ और कभी-कभी गुस्सा आता है, कभी-कभी प्यार आता है इस पे क्योंकि जब ये कुछ ज़्यादा ही शरारतें करती है और कुछ नुकसान कर देती है ना, तो ज़ाहिर है फिर गुस्सा आता है लेकिन है तो बहुत छोटी, इसको मैं कुछ कह भी नहीं सकती। बस ये इसका मेरे साथ यही काम चलता रहता है और अभी मैंने खाना बनाना था, तो मैंने कहा खाना बनाने से पहले जो है ना मैं फटाफट से इसके चिप्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने इनके चिप्स बनाए और क्योंकि आलू जो है वैसे भी बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पे 1 डेढ़ साल के बच्चों के लिए तो और ग़िज़ा के तौर पर भी क्योंकि पेट फुल करके बच्चा खा लेता है। दूसरी जो बाहर की लेज़ हैं या बाहर के चिप्स वग़ैरह हैं उनसे अच्छा है कि आप घर में ही बना दें, हेल्दी भी होते हैं और बच्चों की पेट भी जो है ना टमी भी फुल हो जाती है। कुछ देर बच्चा स्कूल से सो भी जाता है। तो यहाँ पर जो मेरी ये बिया है वो ट्राई कर रही थी, मैंने कहा बिया ना करो, आपका हाथ जल जाएगा लेकिन नहीं उसने लाज़मी छेड़खानी करनी थी। तो यहाँ पर उसने कहा कि मम्मा मेरा हाथ जल गया है, तो मुझे अपना हाथ दिखा रही थी कि मम्मा मैं इसको टच करती हूँ तो जो है ना मेरा हाथ जल गया है। यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना वो ट्राई कर रही थी आलू की चिप्स। तो सर्दियाँ हैं दोपहर को फिर भी कुछ हिम्मत हो जाती है क्योंकि सूरज तो बिल्कुल निकलने का नाम नहीं ले रहा और जो काम है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं आजकल टाइम पे हो रहे। तो यहाँ अब्दुल्ला भी आकर बैठ गया था, अब्दुल्ला अपनी बहन के साथ शेयर कर था। मैंने कहा अब्दुल्ला खेलना बाद में, पहले खा लो और लाइट भी चली गई है क्योंकि जैसे ही कोई बादल बनते हैं, सूरज छुप जाता है ना तो फिर लाइट तो फ़ौरन से वापडा वाले ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चे तारीफ़ कर रहे थे, अब्दुल्ला कहता है मम्मा मज़ा आ गया, वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अब्दुल्ला काफ़ी चीज़ों से तारीफ़ करता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है और थैंक यू करता है और वेरी गुड कहता है ना, बहुत क्यूट प्यारा लगता है। यहाँ पर मैंने कहा आप लोग बच्चों एंजॉय करो, खाओ-पियो, तब तक मैं जो है ना दोपहर का खाना रेडी कर लूँगी। तो मैं सहन में आई तो देखा कि सूरज तो बिल्कुल निकला नहीं और परिंदे बेचारे इतने इकट्ठे हुए हुए थे ना, यकीन करें उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भी देखें वो भूख की वजह से वो आते हैं कुछ खाना वगैरह ढूँढने के लिए, तो मैंने फिर सोचा कि इनके लिए भी प्रॉपर हमें खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि घर में थोड़ी रोटी बची होती है या ब्रेड वगैरह होते हैं, कोई बिस्किट हैं, उनके जो टुकड़े वगैरह होते हैं वो प्लीज़ आप कचरे में या इस तरह वेस्ट ना किया करें। एक प्रॉपर या तो मतलब कि कोई बर्तन बना के रख दें। देखिए अब मैंने थोड़े से टुकड़े डाले हैं, किस तरह सारे परिंदे एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और खाने के लिए आ रहे हैं। इनको खुराक की बहुत कमी हो जाती है सर्दियों में। तो आज से मैं भी यही अहद कर रही हूँ और आप लोग भी प्लीज़ परिंदों का ख्याल किया करें, इससे हमें सवाब भी मिलता है, अजर भी मिलेगा और रिज़्क में बहुत इज़ाफ़ा होता है।
ये तो ज़ाहिरी सी बात है, जब हम किसी इंसान की या परिंदों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमारे रिस्क में इजाफ़ा होगा। तो मेरा आज का यही पैगाम था कि परिंदों को जो है ना ज़रूर खाना डाला करें प्रॉपर, ख़ास तौर पे इन सर्दियों में, क्योंकि अभी गंदुम नहीं आई, तो गंदुम के मौसम में तो जो परिंदे होते हैं ना वो बिल्कुल फुल होते हैं, उनको बाहर से ग़िज़ा मिल जाती है। सर्दियों में जो है ना कोई इनके लिए बाहर ज़मीनों में ऐसा सिस्टम नहीं होता, इसलिए ये घरों में इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पोते हैं वो भी बेचारे खुश्क हुए हुए थे पानी की कमी की वजह से। एक टाइम पानी देते हैं, वरना हमें तो बाहर निकलने का टाइम ही नहीं होता, तो एक दिन छोड़ के पानी दे देते हैं। सो यहाँ पर जो है ना मौसम बहुत ठंडा था। तो आप सबको जो है ना, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।